अच्छा, आप बिहार में आपने कई लंबी लंबी यात्राएं की हैं, आपने संगठन में एक नई जान फूकी। लोग कहते हैं कि चिराग पासवान युवाओं से ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो एक सवाल कई लोग कहते हैं कि तो चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकते, या फिर मैं ये कहूं कि चिराग पासवान चाहते हैं कि हम दिल्ली की राजनीति में ही रहें, हम उसी से खुश हैं। अगर आप राजनीति की बात करेंगे, मेरा राजनीति में आने का कारण ही मेरा राज्य रहा है और मैंने हमेशा से इस बात को प्रमुखता से बोला है कि मैं बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने आया हूं। इसको लेकर आपने लंबी यात्रा भी की। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है और मैंने बहुत करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्यों में अपमानित किया जाता है, किन परिस्थितियों में वो रहते हैं। मेरी हमेशा से सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहा जो पलायन मेरे राज्य से होता है। राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे रिटेन करना, ये जो माइग्रेशन होता है इसको रोकना ताकि किसी बिहारी को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो अगर आप मेरी प्रायोरिटी स्पष्ट तौर से पूछेंगे तो वो राज्य ही रहेगा। तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान बतौर सीएम हम बिहार में देख सकते हैं चिराग पासवान? मैं जरूर कहूंगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस क्रम में जो जो जिम्मेदारियां मुझे मिलती रहेंगी, फिलहाल मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी मिलेगी तो वो भी निभाएंगे। मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है और ये वो मिनिस्ट्री है जो मेरे विजन के साथ मैच करती है। मैंने अपने विजन में हमेशा बोला कि भाई हाजीपुर का केला हो, वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनता है, मखाने हैं, आम है, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर वहीं पे उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगें तो किसानों को भी ज़्यादा आमदनी उनके हाथ में आएगी और वहाँ पे रोज़गार के अवसर भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे। तो फिलहाल जो जिम्मेदारी मिली हुई है ये मेरे विजन के साथ हैंड इन ग्लव्स जाती है। फिलहाल ध्यान मेरा इसी पे केंद्रित। जिम्मेदारी आपके पिताजी को भी मिली थी, एक कनेक्शन, एक भावनात्मक लगाव भी होगा क्योंकि वही उसी विभाग की जिम्मेदारी अब आप संभाल रहे हैं। तो आपने कुछ अपना 100 डेज का एक रोड मैप तैयार कर लिया होगा। मेरे पिता का हमेशा से सपना रहा था कि बिहार कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। मेरा भी विजन वही है, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट देखना चाहता हूं। उसके लिए अपनी हर भूमिका को ईमानदारी से निभाऊंगा।